हालेलुया! सभी को जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड, शालोम। मैं एक बार फिर मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जैसे पिछली बार हमने कुछ विषयों को लेकर के बात किया था कि परमेश्वर किस प्रकार से काम करता है, परमेश्वर का वचन किस प्रकार से दिखता है एक बंजर भूमि के समान। उसी प्रकार से एक नए विषय को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। एक कुछ नई बातों को लेकर के, परमेश्वर की योजनाओं को लेकर के, परमेश्वर की इच्छा को लेकर के। आइए हम लोग उन बातों को जानें, सुनें और समझें। मैं सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहता हूँ जो विषय आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, उपस्थित हुआ हूँ, वो आराधना के विषय में है। आराधना और आराधक दोनों अलग-अलग विषय हैं। आराधक जब परमेश्वर की आराधना करता है तो बंधन टूटते हैं, श्राप टूटते हैं, अंधकार की शक्तियाँ भाग जाती हैं। एक आराधक का बहुत ज़्यादा एक बड़ा लीड रोल रहता है। एक कलीसिया में, एक चर्च में, अपने जीवन में, अपने परिवार में, व्यक्तिगत के जीवन में एक बहुत बड़ा एक अहम अ, चरित्र होता है उसका आराधक का, क्योंकि वो क्या करता है, परमेश्वर की आराधना करता है। जब मूसा सीनाई पर्वत पर परमेश्वर की आराधना करता था तो परमेश्वर वहाँ पर उतर जाता था। पूरे पहाड़ को वो घेर लेता था अपनी सामर्थ में, अपनी अपनी इच्छा में। लोग डरते थे, लोग काँपते थे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उतर आता था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आराधना हो रही थी। याद है आपको पौलुस और सीलास जब जेल में थे, उन्होंने आराधना किया और उनकी बंधनें टूट गए, उनकी बेड़ियाँ टूट गईं। वचन कहता है कि पूरा जेल काँपने लगा। आप लोग ज़रा ध्यान से पढ़िएगा, वहाँ पर लिखा है जब वे लोग आराधना कर रहे थे, तो कैदी उनकी सुन रहे थे। बहुत प्यारा वचन है, आप देखिएगा, पढ़िएगा, सुन रहे थे। ये वचन मुझे, ये शब्द मुझे बहुत मीठे लगते हैं। क्या जब आप आराधना करते हैं, लोग आपकी सुनते हैं? क्या जब परमेश्वर के वचन को लेकर आप खड़े होते हैं, लोग आपकी सुनते हैं? ये बहुत ज़रूरी है जानना, सुनना, समझना। याद कीजिए जो यहोशू यरदन नदी के पार होकर के जब यरीहो के चक्कर काट रहा था, वो भी क्या आराधना कर रहा था, है ना? आराधना बहुत ज़रूरी है समझना कि आराधना हमारे हृदय से नहीं, हमारी आत्मा से निकलनी चाहिए कि लोग हमारी सुनें। हम इन विषयों को लेकर के आज हम जानेंगे, सुनेंगे, समझेंगे कि एक आराधक का किस प्रकार से उसका जीवन होना चाहिए, किस प्रकार से उसकी योजना होनी चाहिए, किस प्रकार से उसका चरित्र होना चाहिए। देखिए मैं जहाँ तक मैंने इन चीज़ों को सीखा है, जाना है, आराधना देखिए घुटनों को सर को झुकाने से लेकर के घुटने पर आने तक एक आराधना होती है। सुबह उठते हैं आराधना के साथ, दोपहर में जाते हैं आराधना के साथ, संध्या में आते हैं आराधना के साथ, रात्रि में होते हैं आराधना के साथ। हमारा पूरा जीवन में आराधना बहुत महत्वपूर्ण एक सबक है, चीज़ है, ज़रूरत है। देखिए आराधना के कुछ पहलू हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। आराधना के मैंने 6 पहलू अपने सीखे हैं, जाने हैं। सबसे पहले देखिए इब्रानी भाषा में है हलेल। हलेल का मतलब है दुःख और दर्द के समय जो हम लोग स्तुति करते हैं, परमेश्वर के पास जाते हैं, वो एक आराधना है दुःख के समय। इब्रानी भाषा में उसे कहते हैं हलेल, दुःख के समय। फिर दूसरा नंबर है तहीला। तहीला यश और सुख के समय जो हम परमेश्वर का गुणगान करते हैं, परमेश्वर के समीप जाते हैं, वो आराधना है। क्या? तहीला। और तीसरे नंबर पे है ज़मार। ज़मार जैसे अंतिम और आखिरी शब्द जो होते हैं, हम सुनना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, है ना? ज़मार, इसको याद रखिएगा। और उसके बाद आता है यदा, है ना? चौथा वाक्य है यदा, यानी ज्ञान और बुद्धि के साथ जो हम आराधना करते हैं। और पाँचवा वर्ड है, पाँचवा शब्द है टोडा, धन्यवाद के साथ, है ना? धन्यवाद के साथ जो हम वाक्यों को बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो धन्यवाद के साथ आराधना है। फिर छठा है बाराक, है ना? चमकना। ये कुछ वर्ड्स हैं जो परमेश्वर ने आप लोगों के लिए दिए हैं। ये 6 वर्ड हैं, हमें याद रखना चाहिए अपने जीवन में हम किस परिस्थिति में, किस चीज़ में, किस जगह पर हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, है ना? इन चीज़ों को सीखना, जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, मेरे लिए, है ना? फिर मैं कहता हूँ देखिए स्तुति एक ऐसा वर्ड है कि जिससे हम परमेश्वर को जान सकते हैं। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ, परमेश्वर को आप जानते हैं या मानते हैं? मुझे बताइए।
कमेंट में मुझे बताइएगा आप लोग परमेश्वर को आप जानते हैं या मानते हैं? परमेश्वर कौन है? ये जानना हमें बहुत ज़रूरी है। हमें हमारे जीवन के लिए, हमारे लक्ष्य के लिए, हमारी योजना के लिए, हमारे भविष्य के लिए परमेश्वर है कौन? उसकी हम स्तुति क्यों कर रहे हैं? क्यों हम उसकी आराधना कर रहे हैं? क्यों हम उसके सामने घुटने टेक रहे हैं? ये जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे इस सृष्टि में, इस दुनिया में परमेश्वर हैं, खुदा हैं, भगवान हैं। लेकिन हम प्रभु यीशु परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर की आराधना क्यों कर रहे हैं? ये जानना बहुत ज़रूरी है। आराधना कैसे कर सकते हैं? परमेश्वर की महानता को कैसे हम बता सकते हैं? उसकी पवित्रता को हम कैसे एक दूसरे के पास लेके जा सकते हैं? उसके प्रेम की स्तुति कैसे कर सकते हैं? फिर दूसरा वर्ड है आराधना में स्वीकार करना, है ना? अपने अपराधों को स्वीकार करना, अपनी गलतियों को स्वीकार करना, अपने छिपे हुए पापों को स्वीकार करना। दिन के 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में हमने कितनी बार अपनी आँखों का गलत इस्तेमाल किया, अपने कानों का गलत इस्तेमाल किया, अपने शब्दों का गलत इस्तेमाल किया, अपने मुँह का गलत इस्तेमाल किया। इन चीज़ों को परमेश्वर के सामने स्वीकार करना। हम जानते हैं परमेश्वर निस्वार्थ प्रेम रखता है। हम जानते हैं परमेश्वर हमें क्षमा करने वाला परमेश्वर है, विलम्ब से कोप करने वाला परमेश्वर है। हमें स्वीकार करना चाहिए परमेश्वर के सामने। क्यों? क्योंकि ये आराधना का एक भाग है। हम एक आराधक हैं। हमें बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों को सीखना। फिर आता है धन्यवाद। हमें कितनी बार परमेश्वर बचाता है, कभी एक्सीडेंटों से, कभी सीढ़ियों से फिसलने से, कभी घर में परेशानी से, कभी लड़ाई से, कभी झगड़े से। कितनी बार ऐसा होता है कि हम अपने वाहन से जा रहे हों तो अचानक से कोई वाहन सामने से निकल जाता है, या अचानक से ब्रेक लग जाते हैं, अचानक से गाड़ी एक तरफ को मुड़ जाती है और हम शॉक हो जाते हैं, ये कैसे हुआ? ये परमेश्वर का आत्मा करता है। क्या हमें चीज़ों के लिए धन्यवाद नहीं देना चाहिए? ये स्तुति का, आराधना का एक भाग है धन्यवाद के साथ। फिर कहता है समर्पण के साथ, है ना? हमें समर्पण करना चाहिए अपने आप का, अपनी खुदी का, अपनी खुदगर्जी का, अपनी योजना का, अपनी इच्छाओं का, अपनी बातों का, अपने सारे परिवार का क्या समर्पण के साथ परमेश्वर के समीप आना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है जानना मेरे प्रियो। मैं एक वचन आपके सामने बोलना चाहता हूँ, प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय, जिसमें कहता है पौलुस और सिलास जब आराधना कर रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। देखिए, जैसे मैंने आपको शुरुआती शब्दों में कहा था, कैदी उनकी सुन रहे थे। क्या जब आराधना आप करते हैं, क्या कैदी आपकी सुनते हैं? लोग आपकी सुनते हैं, पड़ोसी आपकी सुनते हैं, कलीसिया के लोग आपकी सुनते हैं, आपका परिवार आपकी सुनता है? ये बहुत ज़रूरी है जानना। इन वाक्यों को समझिए। परमेश्वर को जानना, परमेश्वर को समझना, परमेश्वर की इच्छा को जानना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको अपने जीवन की एक विशेष घटना बताता हूँ। जब मैं अपने बीते हुए दिनों में गिटार सीख रहा था, तो मुझे बहुत-बहुत उत्साह होता था गिटार बजाने का, और मैं अपने कंधे पर गिटार टाँग करके लोगों के सामने जाता था, लोगों की भीड़ में जाता था और बहुत अच्छे से कभी-कभी सफ़र करता था कि लोग मेरी तरफ देखें कि ये गिटार बजाता है, इसे गिटार बजाना आता है। और लोग मुझसे बोलते थे कि एक गाना सुनाओ, एक फ़िल्मी सॉन्ग सुनाओ। मैं आपको एक उदाहरण, सच्ची बात बताता हूँ। यदि मैं लोगों को दिखाने के लिए, यदि अपने इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करता हूँ, यदि अपने गिटार का इस्तेमाल करता हूँ, तो मुझ पे गिटार नहीं बजता। मुझ पे वो कॉर्ड नहीं बजते, मुझ पे वो स्ट्रमिंग नहीं आती। लेकिन जब मैं परमेश्वर की आराधना के लिए खड़ा आता हूँ, परमेश्वर की आराधना के लिए बजाता हूँ, परमेश्वर के लिए बजाता हूँ, तो यकीन मानिए परमेश्वर काम करता है। ये बहुत ज़रूरी है जानना, समझना कि परमेश्वर ने जो आपको उपहार दिया है, आपको जो गिफ्ट दिया है, परमेश्वर ने जो आपको दिया है, वो आप किस जगह पर इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या परमेश्वर की आराधना के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? जो परमेश्वर ने आपको दिया है, हो सकता है वो गाने का वरदान हो सकता है वो बजाने का वरदान हो सकता है वो परमेश्वर के लोगों को इकट्ठा करने का वरदान हो सकता है आपके पास ताली बजाने का वरदान हो सकता है आपके पास ढप बजाने का वरदान हो। उसे परमेश्वर के लिए इस्तेमाल कीजिए। हो सकता है आप चार दीवारी में बंद हैं, लेकिन आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको सबके सामने उठाने जा रहा है। सबसे पहले आप आराधक बनिए और परमेश्वर की आराधना कीजिए। परमेश्वर आपको ऊँचे शिखर पर पहुँचाएगा।
मैं आपसे फिर विदा लेता हूँ। एक बार फिर मैं आपको याद दिलाता हूँ, मैं जल्दी ही आप लोगों से फिर मिलूँगा कुछ नई बातों को लेकर के, कुछ नई परमेश्वर की इच्छा को लेकर के, योजना को लेकर के। तब तक आप अपना ख़्याल रखिए, सुरक्षित रखिए और परमेश्वर की आराधना में बने रहिए। तब तक के लिए आप सभी को शालोम, जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दे।